नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए हम सब मिलकर करवा चौथ व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। इस व्रत में 4 कथा सुनने का विधान होता है और 4 कथा सुनकर ही यह व्रत पूर्ण होता है। सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए कथा आरंभ करती हूँ। पहली कथा। बहुत समय पहले एक गांव में वीरवती नाम की एक राजकुमारी अपने 7 भाइयों और माता पिता के साथ रहती थी। उसके बड़े होने पर उसकी शादी एक राजा के साथ हो गई। शादी के कुछ समय बाद वीरवती अपने मायके आती है और करवा चौथ का व्रत रखती है। वीरवती स्वभाव से बहुत ही कोमल और शारीरिक रूप से बहुत नाजुक होने के वजह से व्रत के दौरान भूख प्यास को सहन नहीं कर पाती है और बेहोश हो जाती है। अपनी बहन की बिगड़ी तबीयत को देखकर सारे भाई मिलकर उसका व्रत तोड़वाने के लिए एक योजना बनाते हैं। इस योजना के मुताबिक भाई अपनी बहन के होश में आने पर उसे चांद निकलने की खबर देते हैं और व्रत खोलने के लिए कहते हैं, जिसे वीरवती मान लेती है। जब वीरवती चांद की पूजा करने के लिए जाती है तो 2 भाई दूर पहाड़ी पर एक आग के गोले को चांद की तरह दिखाते हैं, जिससे कि उनकी बहन चांद की पूजा कर सके। वीरवती उस नकली चांद की पूजा करके अपना व्रत खोल लेती है। तभी उसके पति की मृत्यु की खबर मिलती है और वो अपने ससुराल के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में वीरवती को माँ पार्वती जी और शिव जी मिलते हैं। माँ पार्वती वीरवती को बताती हैं कि तुमने अपना करवा चौथ का व्रत नकली और झूठे चांद को देखकर पूरा किया है, इसीलिए तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। ये सच्चाई जानने के बाद वीरवती माँ पार्वती जी से माफी मांगती है, जिससे खुश होकर माँ पार्वती वीरवती के पति को एक गंभीर बीमारी के साथ फिर से जीवित होने का वरदान दे देती हैं। इसके बाद वीरवती अपने महल पहुंचती है तो अपने पति को बेहोशी की हालत में शरीर में कई सारी सुइयों के साथ देखती है, जिसके बाद वो राजा की सेवा में लग जाती है और रोज कुछ सुइयां शरीर से निकालती है। राजा की सेवा करते हुए वीरवती को 1 वर्ष बीत जाता है और करवा चौथ का त्योहार आ जाता है। वीरवती करवा चौथ का व्रत रखने के लिए जरूरी सामान लेने बाजार जाती है। पीछे से एक दासी शरीर में बची हुई सुइयां निकाल देती है। सुइयां निकलते ही राजा होश में आ जाता है और ठीक हो जाता है। अपने पास महिला को देखकर राजा गलती से दासी को ही रानी मान लेता है और वीरवती को दासी बना देता है। राजा के ऐसे व्यवहार के बाद भी रानी वीरवती पूरी निष्ठा के साथ और विधि विधान के साथ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। एक दिन राजा जब दूसरे राज्य में किसी काम से जा रहा होता है तो जाने से पहले दासी बन चुकी वीरवती से भी पूछ लेता है कि तुम्हें दूसरे राज्य से कुछ चाहिए, जिसके जवाब में वीरवती राजा को 2 गुड़ियों को लाने के लिए कहती है। जब राजा वापस आता है तो वीरवती को एक ही जैसी दिखने वाली 2 गुड़ियां लाकर देता है। इसके बाद वीरवती अक्सर एक गीत गुनगुनाने लगती है, रोली की गोली हो गई, गोली की रोली हो गई, रानी दासी बन गई और दासी रानी बन गई। एक दिन राजा वीरवती का ये गीत सुनकर इसका अर्थ पूछता है, जिसके बाद वीरवती पूरी कहानी सुनाती है। राजा को कहानी जानकर बहुत ही पछतावा होता है और वीरवती को वापस शाही सम्मान देते हुए अपनी रानी घोषित करता है। जिस तरह माँ पार्वती के आशीर्वाद और रानी के भक्ति और विश्वास से उसे अपना पति और सम्मान वापस मिला, उसी तरह प्रत्येक महिला को अखंड सौभाग्य और सम्मान मिले। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती जी की जय। दूसरी कहानी। एक बार की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। बेटी अपने मायके में आई थी। बेटी का नाम करवा था। सातों भाई अपनी इस इकलौती बहन से बहुत ही प्रेम करते थे, अपनी बहन का पूरा ध्यान रखते थे। जब करवा मायके में आई हुई थी तो एक दिन शाम को सभी भोजन करने के लिए बैठे थे। उस दिन कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी, अतः घर में साहूकार की सभी बहुओं ने और साहूकार की बेटी करवा ने भी चौथ का व्रत रखा था। जब साहूकार के बेटे सभी भोजन के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा। भाइयों का भोजन करने के लिए बुलाने पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, जब चांद निकल जाएगा तो मैं चांद को अर्घ्य देकर अपना व्रत पूरा करके फिर भोजन करूंगी। करवा के ऐसा कहने पर भाइयों को चिंता हुई कि मेरी बहन भूखी है और अभी तक चांद नहीं निकला। ऐसे में 7 भाइयों में से सबसे छोटा भाई बाहर किसी दूर पेड़ पर जाकर उसमें अग्नि जलाकर उसमें एक छलनी लगाकर बहन के पास आया और बोला, देखो बहन, चांद निकल गया है, अब खाना खा लो। बहन करवा ने अनजाने में ही उसे चांद समझकर अर्घ्य आदि देकर अपना व्रत पूरा कर लिया और भोजन करने के लिए बैठ गई। बहन ने अपनी भाभियों से कहा कि भाभी देखो चांद निकल आया है, अब आप लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो।
भाभीियों ने ननद करवा से कहा कि ननद ये तुम्हारा चांद निकला है, हमारा नहीं। ऐसा कहने पर करवा अकेले ही भोजन करने के लिए बैठ जाती है और जैसे ही भोजन का पहला ग्रास अपने मुख में लेती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा ग्रास अपने मुख में लेती है तो उसमें बाल निकल आते हैं। इसके बाद तीसरा ग्रास जैसे ही मुख में लेने के लिए रहती है, उसी समय उसके ससुराल से यह खबर आती है कि उसके पति का स्वास्थ्य बहुत खराब है और वह शीघ्र आ जाए। इसके बाद उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती हैं कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया। उसके भाइयों ने आग जलाकर झूठ कहा कि चांद निकल आया है और उसने उसे सच मान लिया। इसी कारण उसका पति बीमार हुआ है। सच्चाई जानने के बाद जब करवा अपने ससुराल को जाती है और यह प्रतिज्ञा करती है कि मैं अपने पति को कुछ भी नहीं होने दूंगी। दुर्भाग्यवश जब करवा अपने ससुराल पहुंचती है तो उसके पति का प्राण निकल चुका होता है। पति के प्राण चले जाने पर करवा अपने दुख को सहन नहीं कर पाती है और सभी से कहती है कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी, मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती। मैं एक पतिव्रता और सतीत्व की शक्ति से अपने पति के प्राणों को वापस लाऊंगी। करवा की इन बातों को सुनकर सब उसे पागल पागल कहने लगते हैं और करवा के पति को शमशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। करवा भी अपने हठ और पति के लिए वियोग में शमशान में चली जाती है और वहां सबको अपने पति की चिता जलाने से इनकार करती है। करवा की बार बार जिद करने पर सभी पारिवारिक लोग करवा की बात मान लेते हैं और करवा के पति का अंतिम संस्कार नहीं करते हैं और सब घर चले जाते हैं। करवा अपने मृत पति को लेकर दूर एक जंगल में झोपड़ी में रहने लगती है और अपने पति को जीवित करने के लिए भगवान की पूजा, व्रत इत्यादि करने लगती है। 1 साल बीत जाता है। करवा उसी दिन का इंतजार करती है जब उसने अपने मायके में चतुर्थी का व्रत तोड़ा था। 1 वर्ष बीतने पर जब फिर से वही कार्तिक मास की चतुर्थी का दिन आता है तो करवा अपने पति के प्राणों के लिए निर्जला करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए मां जगदम्बा जी से प्रार्थना करती है कि मेरे पति के प्राणों को वापस लाएं, मुझे मेरा सुहाग वापस लौटाएं। जब करवा का यह व्रत पूरा होने को रहता है तो उसके व्रत से मां प्रसन्न हो जाती हैं और उसे कहती हैं कि यदि तुम अपने पति के प्राणों को वापस पाना चाहती हो तो अपने सबसे छोटी भाभी के पास जाओ, वही तुम्हारे पति के प्राणों को वापस ला सकती हैं। क्योंकि करवा का व्रत तोड़ने का कारण उसका सबसे छोटा भाई ही था। उसी ने पेड़ पर अग्नि जलाकर बहन को झूठ कहा था कि चांद निकल आया है। अतः करवा अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाती है और उनके पांव पकड़कर कहने लगती है कि मुझे मेरा सुहाग वापस दिलवा दो। बार बार कहने से करवा की भाभी अपनी छोटी उंगली को चीरकर उससे रक्त अमृत निकालती हैं और करवा के पति के मुख में डाल देती हैं। ऐसा करने पर करवा का पति जय गणेश, जय गौरी, जय गणेश, जय गौरी ऐसा कहता हुआ पुनर्जीवित हो जाता है। इसी प्रकार भगवान की कृपा से करवा का पति वापस आ जाता है। तब करवा माँ गौरी जी से प्रार्थना करती हैं, हे माँ गौरी, जिस प्रकार आज आपने इस करवा को फिर से सुहागन बनाया और चिर सुहागन का वरदान दिया, ठीक उसी प्रकार से माँ सभी स्त्रियों को सुहागन होने का वरदान मिले। बोलिए माँ गौरी मैया की जय। तीसरी कथा। एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन भी ऐसी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती थी कि ठंडो बासी खाया है। एक दिन उसका पति ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उस दिन घर में पकवान बना और सभी लोगों ने एक साथ मिलकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी खायो है। सेठ के लड़के ने सोचा कि हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी रोज ऐसा ही कहती है। उसने पत्नी से पूछा कि तुमने रोज ठंडो बासी खायो ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने मिलकर आज पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, आप जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप खुद कमाकर लाओगे उसी दिन मैं समझूंगी कि मैंने ताजा भोजन किया है। एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं बड़े शहर में कमाई करने के लिए जा रहा हूँ। माँ ने कहा, हमारे पास इतना धन नहीं है। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का निश्चय किया और जाते समय अपनी पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर ना आऊं तब तक तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आया है। जल्दी से जाकर मैं पड़ोस से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे आपको क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा, यह चौथ माता का व्रत है, इसको करने से
अन्न और लक्ष्मी मिलते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बना और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोए, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर तू इसकी चिंता मिटा, तू दुकान खोलकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए हुए बैठ गया और कहने लगा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे डसूंगा, आज तेरी आयु पूरी हो चुकी है। सेठ के लड़के ने कहा कि आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा और तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां वह सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात उसको बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर पर आकर ही मुझे डसेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे में 7 पेटी सिड़ाव धोई। पहली पेटी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गदी गलौचा और 7वीं पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 पेटी सजाकर बैठ गई। आधी रात होने पर नाग आकर पेटी पर चढ़ने लगा। पहली पेटी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, परंतु मैं वचन से बंधा हुआ हूं, सो डसूंगा तो जरूर। इस प्रकार 7 पेटियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा तो जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार कर लिया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी तलवार लेकर नाग को मार दिए और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उसे उठाने गई। माँ ने 7 पेटियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल और तलवार वहां पर पड़ी हुई है और ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हमारी रक्षा की। हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ और सेठानी के बहू और बेटे की रक्षा की, वैसी ही सबकी रक्षा करना। बोलिए चौथ माता की जय, भगवान गणेश जी की जय। चौथी कथा। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। जो भी कारण रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। सभी ने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ जी को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल और 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर पे जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने यह सुझाव दिया कि गणेश जी भी आ जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे कि आप घर की रखवाली करना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सभी को पसंद आया तो भगवान विष्णु जी ने भी अपनी सहमति दे दी। ऐसे में गणेश जी को बुलाया गया और गणेश जी वहां पर आ पहुंचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बिठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं।
तब वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो, वह रास्ता खोद देगी, जिससे कि उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। अब गणेश भगवान जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन खोद दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने के बाद भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए, परंतु पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से वह टूट गए। किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वो टूट फूट गए थे तो उन्हें कौन सुधारे। पास के खेत में ही एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः बोलकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनका पूजन किया होगा, इसीलिए आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं, और आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान गणेश जी की जय जयकार बोलकर जाएं तो आपके सभी काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए वहां से बारात चल दी और विष्णु भगवान जी का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हो गया। सभी देवी देवता सकुशल अपने घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसे काज संवारे वैसे ही सबके कार्य सिद्ध करियो। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। 4 कथा संपन्न हुई। सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर माँ करवा माता की आरती कर लेते हैं। ओम जय करवा मैया माता, जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी, यश तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया। होए सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे, गणपति बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा मैया। करवा मैया जी की आरती, व्रत कर जो गावे, व्रत हो जाता पूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया। ओम जय करवा मैया माता, जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। सभी लोग मिलकर प्रेम से बोलिए करवा माता की जय, श्री गणेश भगवान की जय, बाबा भोलेनाथ जी की जय, माँ गौरी मैया की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।